ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो वो बताना कि कौन से व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी, ठीक है, ये ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आपका ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं, यहाँ पर मात्रा नहीं होगा, ठीक है, य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंत अस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। तो य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं अंत अस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में उष्मा व्यंजन कौन से हैं, तो आपको जो बताना है हिंदी वर्णमाला में जो उष्मा व्यंजन को बताना है कौन सा है, ठीक है। तो फोर का राइट आंसर आपका ए होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा क्या सारा जो उष्मा व्यंजन है, ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका फाइव क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर फाइव र का विवरण है, तो आपको र का विवरण है, र को क्या क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो र को जो आप वैश्य भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं और अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं र को, ठीक है, यानी आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो आपको बताना एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसे आप कहते हैं व्यंजन, ठीक है, यानी सी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेवन क्वेश्चन दिया गया है, ई छ छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका उच्चारण जो किससे होता है, तो इसका उच्चारण जो तालव्य से होता है, ठीक है, ई छ छ ज झ यहाँ का उच्चारण किससे होता है, तो तालव्य से होता है, ये तालव्य ध्वनियां, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है एट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है, आपको जो पार्श्विक ध्वनियां बताना है कौन सी है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला ल, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो पार्श्विक ध्वनियां क्या है, ल जो है पार्श्विक ध्वनियां, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया नाइन क्वेश्चन। तो ये आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो आपको अंतःस्थ व्यंजन बताना है कौन सा जो अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो ल क्या है, ये आपका जो अंतःस्थ व्यंजन है, ल आपका अंतःस्थ व्यंजन होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, काकल्य वर्ण कौन सा है, आपको बताना है काकल्य वर्ण जो कौन सा है, ठीक है। तो ह क्या है, ह जो आपका जो है काकल्य वर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें से जो प्रश्न चिन्ह जो कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह आपका जो है, ये आप क्या ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ का 12वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो आपको निर्देशक चिन्ह बताना है कैसे निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। तो यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है, निर्देशक चिन्ह जो इस तरह लगाया जाता है, ठीक है, यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना अध्यक्ष में जो कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा जो आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा ए, ठीक है, अधिक क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 14 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो संग्राम में उपसर्ग बताया, तो संग्राम में आपको उपसर्ग बताना, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला, संग क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। तो सावधानी में आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा सी, ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, ये आपका प्रत्यय होने वाला है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, आपका 16 क्वेश्चन। तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो जिंदगी में आपका प्रत्यय है दगी, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो दगी क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, रेलगाड़ी शब्द है, तो आपको बताना है ये रेलगाड़ी शब्द जो कैसा शब्द है, ठीक है। तो इसका फोर ऑप्शन को देखकर आप आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर आपका होने वाला है शंकर, तो रेलगाड़ी शब्द क्या है, शंकर शब्द है, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 18वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, वकील किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो आपको बताना है वकील जो है किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 19वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, शंकर शब्द का अर्थ है, तो आपको शंकर शब्द का अर्थ बताना है, इसका अर्थ जो क्या होता है, ठीक है। तो शंकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, ठीक है। तो शंकर शब्द क्या है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 12वां क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, तो आपको राज्यपाल में संज्ञा बताना कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका बी होने वाला जातिवाचक संज्ञा है। तो राज्यपाल में जो जातिवाचक संज्ञा। और यह 21वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा इसमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसका फोर ऑप्शन को देखकर आप राइट आंसर बताइए। तो भाववाचक संज्ञा जो मित्रता में क्या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी के शब्दों का जो है लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता है क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया, कारक की कितनी भेद होती हैं, तो कारक की कितनी भेद होती हैं, तो कारक के जो 8 भेद होती हैं, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला, कारक के 8 भेद होते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना है बुढ़ापा शब्द में जो कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 25वां क्वेश्चन दिया गया, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो फोर ऑप्शन को देखकर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दात्री, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो दात्री हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 26वां क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं।
तो लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, ठीक है, आपको बताना है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो इसमें जो है आपादान कारक है, ठीक है। तो जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरा, तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, आपादान कारक हो जाएगा। जब किसी अलगाव की बात होती है तो उसी में हमें जो आपादान कारक होता है, ठीक है। तो यह का जो 27 क्वेश्चन दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर होने वाला ए, ठीक है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। मुझे क्या उत्तम पुरुष है, ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है। तो सर्वनाम के कितनी प्रकार या भेद है, ठीक है, आपको बताना है सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला 6 भेद होते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका 29 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा था, आपको बताना निश्चयवाचक सर्वनाम जो कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, यानी डी ही आंसर आपका राइट होने वाला है।